नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल न करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक स्टूडेंट का हाथ है। फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, जानना चाहते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हथेली है इनकी। तो माइंड वर्क करके ही ऐसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। दो उंगलियां इनकी ऊपर की ओर है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि गलत डिसीजन लेंगे, बाद में पछताएंगे। और आर्थिक स्थिति में असमानता ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होती है। कभी रुपया पैसा बहुत ज़्यादा, कभी बिल्कुल नहीं। जब भी सन फिंगर की लंबाई ऐसी हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे लोग हिम्मत, मेहनत, साहस इनके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा होता है। और हिम्मत, मेहनत, साहस के चलते बहुत बार ऐसे लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। जिद्दी नेचर होता है ऐसे लोगों का, ये फिंगर बताती है। जब भी बुध फिंगर अलग होकर चले तो ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, अपने मन मर्जी के मालिक भी होते हैं। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन जब भी ये आड़ा कट इस तरह से आता है तो रुपए पैसे के लेन देन में ऐसे लोगों को सावधानी की आवश्यकता होती है। और बहुत बार ऐसे लोग कर्ज से संबंधित समस्या में भी फंस जाते हैं। पोर जब इस तरह से छोटा हो जाए तो फिर कर्ज से संबंधित समस्या भी ऐसे लोगों के जीवन में देखने को मिलती है। लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में नहीं होती है, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर से लगाव रखते हैं। घरेलू खर्च से ऐसे लोग परेशान रहते हैं जब ये गैप आ जाती है। और लीडरशिप क्वालिटी के कमी के चलते बहुत बार ऐसे लोग असहज स्थिति का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि जब बुध फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए सूर्य फिंगर के दूसरे पोर से, और लीडरशिप क्वालिटी के लिए जो लंबाई होनी चाहिए होती है गुरु फिंगर की, वो ना हो, तो फिर ऐसे लोगों को ना चाहते हुए भी किसी के अंडर में काम करना पड़ता है। थंब की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर ऐसे में कह सकते हैं कि सोच सीमित होती है, लेकिन जिद्दी व्यक्तित्व तो इनका थंब भी बताता है कि जिद्दी नेचर है, किसी का कहना मानते नहीं है। रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हैं, ये एक अच्छी बात है इनके हाथ में। और एक बात कहूँगा मैं कि चालाकी, चतुराई का स्तर उतना ज़्यादा नहीं है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा संभावना है कि भावनात्मक रूप से या किसी धोखे के थ्रू इनका नुकसान हो जाए, ऐसी संभावना ज़्यादा बन पड़ती है कि कोई व्यक्ति इनको धोखा दे दे पार्टनरशिप में या रिलेशन में। ऐसा इनके जीवन में चांसेस ज़रूर बनेंगे। सारे माउंट देखते बुध माउंट खाली पड़ा है। दोस्तों, अभी इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, और जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं उसी के आधार पर मैं इनका भविष्य कथन कह रहा हूँ। लेकिन मैंने बार बार अपने हर वीडियो में बात कही है कि हस्तरेखाओं में बदलाव होता है, चमत्कारिक बदलाव होता है, सकारात्मक बदलाव होता है। अगर आप योग, ध्यान, प्राणायाम और पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं तो हस्तरेखाओं में बहुत ही चमत्कारिक बदलाव होता है। तो यहाँ पर जो रेखाएं चाहिए रुपए पैसे के लिए, धन के लिए, वो रेखाएं नहीं है, तो फिलहाल निश्चित रूप से धन की कमी का सामना इनको करना पड़ रहा होगा। पिता से बहुत अधिक आर्थिक सहयोग या व्यवहार इनका नहीं होगा, ये बात इनका सूर्य पर्वत बताता है। और आगे भी चल के कोई सरकारी लाभ या पिता से सहयोग की कोई उम्मीद नहीं है। किसी का आप कितना भी अच्छा कर लो, कोई आपका एहसान मानने वाला नहीं है। शनि पर्वत असमतल है, यहाँ पर उभार है, तो इनकम से संतुष्ट ऐसे लोग नहीं होते हैं। गुरु भी फ्लैट है, तो वैवाहिक जीवन का सुख उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। धार्मिक हो सकते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं होते हैं वैसे, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट सा गुरु बोला है, तो भक्ति भावना वाली बात मन में जरूर रहती है। कुछ मामलों में ऐसे लोग एकांत प्रिय भी हो जाते हैं जब गुरु फिंगर इस तरह से झुका हो शनि फिंगर की ओर,
तो फिर एकांत प्रिय ऐसे लोग जरूर हो जाते हैं, विशेषकर संबंधों को लेकर भावनात्मक संबंधों को लेकर एकांत प्रिय ऐसे लोग होते हैं। निम्न मंगल ठीक ठाक सा व्यवहार है निम्न मंगल का, और ये संजीवनी रेखा इस तरह से ये चल रही है। बहुत ज़्यादा पावरफुल संजीवनी रेखा आपकी नहीं है, फिर भी जीवन में कैसा भी विपरीत समय होगा आपको आभास होगा कि एक सकारात्मक शक्ति हमारे साथ है। इस संजीवनी रेखा के अगर आप प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी संजीवनी रेखा चाहते हैं, तो हनुमान जी की पूजा उपासना आप अवश्य ही करें। इसके साथ ही अब देखते हैं अगर वीनस को, तो वीनस पर अच्छी लाइनें चल रही हैं आपके। ये रेखाएं, ये प्रॉपर्टी सुख की रेखाएं हैं। प्रॉपर्टी व्यक्ति 40+ की बात की आयु में प्रॉपर्टी परचेस करता है, संपत्ति सुख ऐसे लोगों को मिलता है। ये जब खड़ी रेखाएं आ जाती है तो इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होता है, सकारात्मक रवि वाले लोग साथ होते हैं, और अच्छा खासा सहयोग ऐसे लोगों को बाहरी लोगों से भी मिलता है। स्त्री पक्ष से भी बहुत बार ऐसे लोगों को आर्थिक सहयोग अच्छा मिलता है। संतान सुख को लेकर भी कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं रहेगी, संतान सुख अच्छा आपको जरूर मिलेगा। केतु पर मछली का चिन्ह है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ किसी न किसी माध्यम से आपको मिलेगा। हो सकता है ननिहाल पक्ष से मिले, या आपकी कोई पूर्वजों की, पिता की कोई ज़मीन हो, घर मकान दुकान हो, उसका आपको पुश्तैनी लाभ मिले, ऐसा कुछ न कुछ होगा जरूर। चंद्र खाली सा पड़ा है आपका, तो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह करने के योग आपके जीवन में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और ये है आपकी व्यापार रेखा, बहुत अच्छी नहीं है। आपका क्वेश्चन था ट्रेडिंग को लेकर कि ट्रेडिंग कर सकता हूँ या नहीं, तो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नकारात्मक हाथ आपका नहीं है कि ट्रेडिंग के लिए आपको मना किया जा सके। इस फिंगर के नाखून को आप मेंटेन करें, यहाँ तक बढ़ाएं, पहले पोर तक सुर फिंगर के। और इसके साथ ही बुधवार को आप हरे वस्त्र या हरा रुमाल जेब में रखें, हरे कपड़े पहने या हरा रुमाल जेब में रखें, और हरे साग सब्जियों का आप प्रयोग जरूर करें। छोटी कोई बहन है आपकी, तो उसके प्रति आप सकारात्मक रवैया रखें, उससे मेलजोल अच्छा बनाए रखें। ये जो राहु पर तिल है, ये आपको नेगेटिव प्रभाव देगा, आपकी मनोस्थिति स्थिर नहीं रहती होगी, और विशेषकर जब आपकी आयु 21 वर्ष होगी और 42 वर्ष, 21वें और 42वें वर्ष में इसके विशेष प्रभाव होते हैं। अचानक कोई घटना जो आपके हित में नहीं होगी, ऐसी कोई घटना होगी, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने में सक्षम वह घटना होगी। तो इसके लिए आपको राहु के उपाय की आवश्यकता है। बुजुर्ग, गरीब, साधु संत फकीर, इनको सकारात्मक इनके प्रति रवैया रखना, स्ट्रीट डॉग की सेवा किसी न किसी बहाने से करना, उनको कोई फूड देना, या वो बीमार वगैरह हैं तो उनकी किसी भी तरीके से हेल्प, मेडिसिन वगैरह आप भी दे सकते हैं। तो कोई न कोई बहाने से आपको स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है, उनके प्रति सकारात्मक रवैया रखना है। बाहरी मंगल आपका अच्छा है, उभार भी इस पर अच्छा है, तो एनर्जेटिक पर्सनालिटी आपकी ज़रूर है। फिर भी हनुमान जी की पूजा उपासना आपको ज़रूर करना चाहिए। जिस तरीके की आपकी मेजर लाइनें हैं, डामाडोल, सर्पाकार, ऐसी स्थिति में कुंडली अगर चेक करी जाए तो कालसर्प दोष जरूर होता है। अगर कुंडली है तो आप चेक कराएं, 101% कालसर्प दोष आपकी कुंडली में निकलेगा। तो फिर पूजा पाठ के माध्यम से समाधान होगा इसका। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में इसका पूजन उचित होता है। स्थानीय ब्राह्मण बेवकूफ़ बनाकर आपसे रुपया पैसा ले लेंगे, आपको कोई भी लाभ आपके शहर में पूजा पाठ कराने से नहीं होगा। तो सारी मेजर लाइनें देख लेते हैं। हृदय रेखा आपकी डामाडोल होकर चलती है गुरु और शनि के बीच में। तो ऐसी स्थिति में अगर कहा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में व्यक्ति कंप्रोमाइज़ करता है बहुत बार, और अपनों से उसे भावनात्मक पीड़ा भी मिलती है। उसका जो मन होता है
वह कभी भी स्थिर नहीं होता। ऐसे लोग अच्छे तो होते हैं, क्योंकि एक विष्णु तिलक भी बनता हुआ दिखता है। तो विष्णु तिलक जब होता है तो व्यक्ति नैतिक होता है, और नैतिकता का पालन अगर वो नहीं करता है तो फिर उसको ज़बरदस्त नुकसान होता है। यह नैतिकता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह से मायने रखती है। माइंड लाइन आपकी स्टेट लेवल की तो है, लेकिन ये भी डामाडोल है। तो आप थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी हैं, बहुत अधिक भावनाओं में नहीं बहते हैं आप वैसे, लेकिन आपकी मनोस्थिति स्थिर न रहने के कारण बहुत बार गलत डिसीजन भी आपने लिए होंगे, लेते हैं और लेते रहेंगे। तो इसके लिए योग ध्यान प्राणायाम आपको बहुत हेल्प करेगा। आप जुड़ सकते हैं, आप महसूस करेंगे कि सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन में आएगा। लाइफ लाइन आपकी लंबाई अच्छी है, लाइफ लाइन की, तो आयु भी आपकी लंबी रहेगी। और 40 प्लस अगर कहें तो 42 आते आते आपके जीवन में ऐसा कोई मोड़ आएगा, ऐसा कोई माइलस्टोन आपकी लाइफ में आएगा कि आपके जीवन की दशा बदल जाएगी। भाग्य आपका पूरी तरीके से सपोर्ट उस दौरान करेगा। तो 42 आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहेगा। लेकिन 42 जहाँ टर्निंग पॉइंट है तो वहाँ आपको थोड़ा संभल के रहने की आवश्यकता है। ये तिल वहाँ भी आपको मुसीबतें खड़ी कर सकता है। तो राहु के उपाय आप साथों साथ करते रहे। काल सर्प योग कुंडली में चेक करा के उसका भी निवारण करवा लें, तो जीवन का जो 42वां साल होगा आपका, वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक परिणाम आपको देगा। तो अब आपका लेफ्ट हैंड भी देख लेते हैं। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में देखा जाए तो थंब उसी तरह से छोटा, स्ट्रेट, तो जिद्दी स्वभाव, रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करने वाले। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा, तो हिम्मत, मेहनत, साहस ज़्यादा होने के चलते गलत डिसीजन। जुपिटर फिंगर की लंबाई ज़्यादा नहीं, तो लीडरशिप क्वालिटी भी नहीं, गलत डिसीजन जीवन में लिए हैं बहुत बार और लेते रहेंगे और बाद में पछताएंगे। ये दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। काल सर्प दोष की रेखाएं आपके दोनों हाथों में दिखाई पड़ती हैं, और एक जैसे चिन्ह और रेखाएं जब दोनों हाथों में होती हैं तो फिर उसके परिणाम जीवन में निश्चित रूप से जरूर होते हैं। संजीवनी रेखा इस हाथ में दूसरी तरीके से चल रही है, बहुत अच्छी संजीवनी रेखा नहीं है, तो आपको मंगल के उपाय की आवश्यकता है। हनुमान जी की पूजा आराधना करें आप किसी न किसी बहाने। नीम का एक पौधा लगाएं घर के आसपास कहीं, और राहु के उपाय करें, तो आप अपने जीवन में चमत्कारिक अनुभव जरूर करेंगे। केतु भी आपका बहुत प्रबल नहीं है, तो गणेश जी की पूजा आराधना भी आपको अवश्य ही करनी चाहिए। आपने मैरिज को लेकर और लव रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चन पूछा था, तो देखते हैं आपका एक और दूसरा हैंड पिक। ये आपके ही हाथ का फोटो। फिलहाल कोई एक अफेयर या रिलेशनशिप आपकी शुरू है। 25 वर्ष आते आते आपकी शादी हो जाएगी, लंबी चलेगी आपकी शादी। वैवाहिक जीवन एवरेज रहेगा, लेकिन आफ्टर मैरिज भी आपका कोई ना कोई लव अफेयर वगैरह ज़रूर रहेगा। ये फ्लर्टिंग लाइन भी आपके हाथ में है, तो लाइफ पार्टनर के अलावा भी अन्य आपका मन भटकेगा। एक से ज़्यादा संबंध आपके लाइफ में रहने वाले हैं, लेकिन जिससे आपका फिलहाल अफेयर है उससे आपकी शादी नहीं होगी। ये आपकी रिलेशनशिप लाइनें बता रही हैं। आपकी उंगलियों पर जो ये पोर पर इस तरह से रेखाएं चल रही हैं, ये आपकी अच्छी मनोदशा को नहीं बताती हैं। व्यक्ति के बोलने में और करने में बहुत बार अंतर होता है, या क्या बोलना है क्या करना है व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो आपके दोनों हाथों को देखते हुए और इन रेखाओं को देखते हुए मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि आप योग ध्यान प्राणायाम से अवश्य ही जुड़े। द आर्ट ऑफ लिविंग ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, योग ध्यान प्राणायाम, जहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया जाता है। आप जिस भी सिटी में होंगे वहाँ पर इसका नेटवर्क ज़रूर होगा, आप जुड़ सकते हैं। आप बहुत ही चमत्कारिक अनुभव महसूस करेंगे। तो दोस्तों,
यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।